हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि अपनी ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें। यानी अपनी ट्विन आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके सामने कोई आपकी ट्विन आती है और उससे मिलते हो, तो ये कैसे कन्फर्म करोगे कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो दोनों, कि आपकी ट्विन सोल है वो। तो इसकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। कृपया मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ साइन मिलते हैं, इसकी वजह से कन्फर्म होता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। वैसे एक और बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत 28 साल के बाद मालूम पड़ती है। 28 ईयर के बाद मालूम पड़ती है। क्योंकि 28 ईयर के बाद हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। जो रेयर केस होते हैं वो 28 से पहले मालूम पड़ता है कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। वो पिछले जन्म की एक पुण्य आत्मा होती हैं। उनको ही सिर्फ़ 24 साल से पहले मालूम पड़ता है कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। नहीं, 90% केस 28 साल के बाद मालूम पड़ते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जब भी वो साइन मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि एक इसकी टाइम फिक्स रहता है। 28 साल के बाद आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। वो हार्ट चक्र ओपन होने के बाद ही हम अपनी ट्विन को पहचान पाते हैं। उससे पहले पहचानने में बड़ा समस्या होती है। जैसे क्या है कृष्ण लीला में राधा कृष्ण राधा कृष्ण थे, तो उनको सुदामा जी के श्राप के कारण 100 वर्ष अलग रहे थे दोनों। उनको राधा यानी कृष्ण भगवान को ये नहीं पता था कि ये राधा है और राधा को ये नहीं पता था ये हमारे कृष्ण है, बल्कि ये दोनों ट्विन सोल थे। एक दूसरे के बारे में परिचय नहीं था। 100 साल बाद यानी जो पुराने समय में 100 साल एक एक जन्म के बाद इन दोनों को मालूम पड़ा। फिर इन दोनों को साइन मिले और एक दूसरे को पहचाना। वैसे ये भगवान थे, देवदूत थे, तो इनको खुद पता था यानी उनको खुद को जानकारी थी कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन इनकी याददाश्त 100 साल के लिए चली गई थी। यानी इन दोनों को एक-दूसरे के बारे में पता नहीं था 100 साल तक। 100 साल के बाद इनको मालूम पड़ा था कि हम दोनों एक ही हैं। यही होता है 100 साल का मतलब है यानी उस समय 100 साल, इस समय 28 साल से पहले एक-दूसरे के बारे में पता नहीं रहता कि हम ट्विन सोल में हैं। 28 साल के बाद ही मालूम पड़ता है कि आप लोग ट्विन सोल हो। 28 साल के बाद ही मिलते हैं एक-दूसरे से, एक-दूसरे को पहचानते हैं। यानी रहते तो पहले भी हैं, लेकिन एक-दूसरे को पहचानने की समझ 28 ईयर के बाद ही आती है। दोस्तों क्या है, इनमें भी काफ़ी अंतर है। राधा कृष्ण के प्रेम में और शिव शक्ति के प्रेम में काफ़ी अंतर है। यदि आपकी जर्नी राधा कृष्ण जैसी है, चल रही है, निस्वार्थ प्रेम वाली, एक-दूसरे से ना मिलने वाली, यानी एक-दूसरे से शादी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक हैं दोनों। तो वो राधा कृष्ण भगवान है और राधा कृष्ण की यदि जर्नी अपनानी है तो राधा कृष्ण की ही आप यानी पूजा करनी पड़ेगी। और यदि आप फिजिकल वर्ल्ड में मिलना चाहते हो शिव शक्ति, तो शिव शक्ति की आपको पूजा करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि शिव भगवान ने अपनी तपस्या से अपनी शक्ति को पाया था। ये दोनों ने तपस्या की थी, शक्ति ने भी और शिव ने भी। तो दोनों में जर्नी में अंतर रहता है कि ये लोगों की राधा कृष्ण जैसी रहती है कि एक होने के बाद भी दोनों की शादी नहीं हो पाती, लेकिन एक हमेशा के लिए रहते हैं। और एक शिव शक्ति जैसी जर्नी रहती है कि दोनों 3D दुनिया में मिलते हैं, दोनों की शादी होती है। दोनों लेकिन एक-दूसरे की यानी तपस्या करने के बाद ही एक-दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, ये आपस में कैसे पहचानते हैं? आप दोनों को मिलने के बाद एंजल्स साइन मिलना चालू हो जाएँगे। यानी आपको कहीं भी मूवी में उनका नाम, यस,
कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ उनका नाम, टीवी में उनका नाम या 11 111 222 ये दिखना साइन चालू हो जाएगा तो मतलब समझ लेना कि हम अपनी ट्विन से मिल चुके हैं। अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपको ये साइन मिलने लगे तो समझ लेना कि हम अपनी ट्विन से मिल चुके हैं। स्वप्न में आना, मिलने से पहले आप किसी खास जगह को देखोगे, खास किसी व्यक्ति को देखोगे, शकल क्लियर नहीं दिखेगी सपने में, लेकिन एक खास जगह को देखोगे। मिलने से पहले, आपका ट्विन मिलने से पहले आपको सपने आना चालू हो जाते हैं। एक खास जगह को देखोगे, वहां किसी से मिल रहे हो, लेकिन शकल क्लियर नहीं होगी। ये भी साइन होता है कि आप अपनी ट्विन से मिलने वाले हो। ट्विन से मिलने के बाद आप यदि आईने के सामने खड़े होगे, तो अपने ट्विन की शक्ल आपको आपके खुद के शरीर में दिखेगी, आईने में दिखेगी, खुद के शरीर में आपके ट्विन की झलक दिखेगी। ये बहुत सारे साइन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो एक दूसरे को बताते हैं कि आप दोनों एक ट्विन सोल हो। बस इस उस साइन उन साइन को समझने की ज़रूरत है आपको। आईने में एक जैसे एक ही शक्ल दिखना। अपनी ट्विन से मिलने के बाद यदि आप अपने आईने में शक्ल देखोगे, तो आपके ट्विन की झलक आपके शरीर में दिखेगी। आईने में आपका ट्विन दिखेगा मतलब और ज़्यादातर आप उन्हीं के बारे में सोचना। ज़्यादातर आप अपनी ट्विन सोल के बारे में सोचना, दिन भर सोचना, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा क्या कर रहे होंगे। ये जानकारी आप अपने दिन भर आप आपकी सोच में आपका ट्विन ही होगा। आपकी ट्विन मिलने के बाद आपका माइंड ही वो हो जाता है कि उन्हीं के बारे में बार-बार हम सोचते रहते हैं। आप आपकी आँखें सब भेद खोल देंगी। जब आप एक-दूसरे के सामने पड़ते हो, आप अपनी ट्विन के सामने पड़ोगे, तो एक-दूसरे की आँखों में देखोगे, तो आप कुछ भी छुपा रहे होगे, फिर भी एक-दूसरे के भेद खुल जाएँगे। आप क्या हो, कैसे हो, ये सब जानकारी मिल जाती है आपको। वो क्या टेलीपैथी कनेक्शन आँखों में आँख मिलने के बाद आप एक-दूसरे की भावनाएँ और एक-दूसरे की आदतें सब पहचान जाते हो। ये ट्विन सोल की खासियत होती है। अपने ट्विन से मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस होगा। आप अपने आप को सेफ फ़ील करोगे। ऐसा लगेगा कि हम इनके साथ हैं, तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम इनको कइयों बरसों से जानते हैं। अपनी ट्विन के साथ रहने से ये आपको फ़ीलिंग आएगी। तो बस समझ लेना कि आपकी ये ही ट्विन सोल है। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अपना अपनापन-सा मैं महसूस और एक और बता दूँ जब भी आपकी ट्विन सोल आपके जीवन में आएगी, तो आपकी ग्रोथ होगी, आपके जीवन में ग्रोथ होगी। यानी हेल्थ से, वेल्थ से और यानी पारिवारिक स्थिति ये आपके जीवन की ग्रोथ होगी। आप कोई बिज़नेस कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई में ग्रोथ होगी। हेल्थ यानी आपका शरीर सुंदर दिखने लगेगा। आपकी ट्विन मिलने के बाद आपके जीवन में ग्रोथ होना चालू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। आप यदि पहले कोई दिक्कत होगी स्वास्थ्य में, तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। आपका शरीर सुडौल बन जाएगा, यानी सुंदर बन जाएगा। ये आपकी ट्विन सोल आने के बाद ही हो जाता है। और उनके ही होकर आप ये ना एक ध्यान रखो जब आपकी ट्विन सोल मिल जाती है, उसके बाद आपको किसी और के बारे में सोचना बिल्कुल गँवारा लगता है, यानी बिल्कुल बेकार लगता है। उनके ही होकर आप रह जाते हो। उनके सिवा आप किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकते, ना किसी को चाहोगे। ये ट्विन सोल मिलने के बाद ऐसा एहसास होता है। और अगला है कि आप लोग अपनी ट्विन से मिलने के बाद आप है ना आध्यात्मिक की ओर आप ग्रो करते हो। यानी आध्यात्मिक आपकी दिमाग में आध्यात्मिक बातें आने लगेंगी, आध्यात्मिक जीवन जीने लगोगे, पूजा-पाठ में मन लगने लगेगा, मेडिटेशन वगैरह करने लगोगे। ये आपके ट्विन आने के बाद ही होता है आपके जीवन में। उससे पहले ऐसा कुछ एहसास नहीं होता। लेकिन जब भी आपकी ट्विन सोल आपके जीवन में आएगी, तो ऐसा फ़ील होगा। दोस्तों ये थे कुछ एंड आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये साइन यदि मिलते हैं तो आप समझ लेना कि आप एक ट्विन सोल हो।
दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपकी कोई समस्या हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।